न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए चंद्रप्पा। पूर्व सांसद BN चंद्रप्पा कर्नाटक कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष चुनाव से 1 महीने पहले हुई नियुक्ति। जानिए इसके मायने। कांग्रेस ने अब तक आगामी चुनाव के लिए 167 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में केवल 1 महीने का समय बचा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार को लोकसभा के पूर्व सदस्य BN चंद्रप्पा को अपनी कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के एक बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने DK शिवकुमार जी को अध्यक्षता वाली कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चंद्रप्पा को नियुक्त किया है। पूर्व सांसद BN चंद्रप्पा की नियुक्ति कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष R ध्रुवनारायण के पिछले महीने निधन के बाद हुई है, यानी 1 महीने से ये पद खाली था। कांग्रेस ने अब तक आगामी चुनाव के लिए 167 उम्मीदवारों की घोषणा की है। गुरुवार को पार्टी की दूसरी सूचना की घोषणा की गई थी, जिसमें भाजपा और जद से बाहर निकलने वालों में से कुछ नेताओं को टिकट दिया गया। इसके अलावा पार्टी ने कुछ सीटों पर कुछ नए चेहरों को भी उतारा है। बता दें कि BN चंद्रप्पा एक दलित नेता है। इसके अलावा वो चित्रदुर्ग संसदीय सीट से 2014 में मोदी लहर के बावजूद चुनाव जीत चुके हैं। वहीं मध्य कर्नाटक में BN चंद्रप्पा का काफी प्रभाव माना जाता है। कांग्रेस ने BN चंद्रप्पा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मध्य कर्नाटक में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी भी कर्नाटक दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में उनके दौरे से ठीक पहले कर्नाटक कांग्रेस में इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में जनसभा करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार जी के अलावा कुल 5 कार्यकारी अध्यक्ष हो चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में BN चंद्रप्पा की नियुक्ति सबसे नई है। BN चंद्रप्पा के अलावा राम लिंगारेड्डी, सलीम अहमद, ईश्वर खांड्रे, सतीश जारकीहोली भी कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। बता दें कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कर्नाटक से हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री समकक्ष भगवंत मान भी शामिल है। आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के दौरान दिल्ली की एक अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि उन्होंने केजरीवाल और मान की भ्रष्टाचार की डिग्रियों का पर्दाफाश किया है। आपने बड़े नेताओं पर भाजपा का डिग्री का तंज ऐसे वक्त आया है जब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर जोरदार हमले बोल रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देकर पूनावाला ने कहा कि यह साबित हो गया है कि रिश्वत दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने जो कहा है वह उसकी टिप्पणियां नहीं बल्कि निष्कर्ष है। भाजपा नेता ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया संदिग्ध घोटाले के सूत्रधार है। पूनावाला ने अदालत के आदेशों को पढ़ा, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के दावे भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे साफ होता है कि विवादित शराब नीति की योजना केजरीवाल के स्तर पर बनाई गई थी। इस शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर तंज। लालू के शाप से गई सांसदी, बताया कब और क्यों हुए थे कुपित। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के शाप की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता गई है। गिरिराज सिंह जी ने कहा कि इतने बड़े परिवार से आने वाले इन लोगों को ये मामूली बात समझ में नहीं आ रही है कि कानून सबसे ऊपर होता है।
पीएम नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते ये इस हद तक चले गए कि पूरे समुदाय के खिलाफ बात करने लगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के शाप की वजह से ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।